अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिजिटल शुगल्स। आप में से अक्सर लोग बहुत सारी पॉडकास्ट देखते होंगे जो कि टॉपिक के ऊपर होती है, किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकती है। लेकिन ये डिजिटल शुगल ऐसी पॉडकास्ट है जहाँ पर हमें कॉमेडी और फ़न भी बात करेंगे और साथ टॉपिक के ऊपर भी बात होगी। तो आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद है जो कलर्स और फ़ॉन्ट से इतना प्यार करते हैं जितना आप अपने वीकेंड से प्यार करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनसे क्रिएटिविटी के ऊपर, डिज़ाइनिंग के ऊपर और किस तरह ये डिज़ाइनिंग में कामयाब हुए। हमारे साथ मौजूद है डिज़ाइनर अरसलान अली। तो आज इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये सफ़र कैसे शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे हैं ये। जी अरसलान भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज हमारे साथ आप मौजूद हैं, आप डिज़ाइनिंग के हवाले से हमने आपको बुलाया। तो आप मुझे बताएं, आपने ये डिज़ाइनिंग का सफ़र कैसे शुरू किया? मैंने डिज़ाइनिंग तो वैसे आप कह लें कि बचपन से ही स्टार्ट था। और एक्चुअली चाचू मेरे एनिमेशंस में थे, तो उनको देख के काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी, कार्टून्स वगैरह, तो वहीं से शौक़ पड़ा था। और फिर जब कंप्यूटर मिला तो फिर डेफिनेटली फ़ोटोशॉप मैंने इंस्टॉल किया और ये फ़ोटोज़ वगैरह एडिट करना शुरू की। तो प्रोफेशनली मैं इसको 2007 से स्टार्ट लिया था और 2009 में मैंने ऑनलाइन स्टार्ट लिया, फ्रीलांसिंग के थ्रू या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिए। तब से लेकर आज तक फिर फ्रीलांसिंग चल रही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग चल रही है। मुझे लगा शायद आप बचपन से ब्रशेज़ और पेंसिल पकड़ कर घूमते थे गलियों तो में, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है सही पेंसिल्स मिल जाए। होता है ना, सम टाइम होता है मजबूरी बन जाती है, सम टाइम होता है शौक होता है चीज़ों का कि ब्रश पकड़ा कुछ बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसा कोई सीन तो नहीं था आपका? नहीं, मेरा तो कोई ऐसा सीन नहीं था कि बचपन से ही ब्रशेस हाथ में हो, नहीं, ऐसा नहीं था बिल्कुल। किस सन से आप ये काम कर रहे हैं कि कितने साल? ऑनलाइन मैं 2009 से कर रहा हूँ। वैसे मैं 2004-05 से मैंने स्टार्ट ले लिया था। और इसके अलावा आप डिज़ाइनिंग के अलावा आप फ्रीलांसिंग में हैं, तो आपको कोई और स्किल जिस पे आपने काम किया हो? वैसे मैंने तो ब्लॉगिंग भी की है, वीडियो एडिटिंग भी की है और इसके अलावा म्यूज़िक भी करता रहा हूँ मैं 2013 तक। एंड देन आई गॉट मैरिड, तो फिर मैंने छोड़ दिया बीच में से। मेन आप स्किल आप डिज़ाइनिंग ही आप मेरी काम कर रहे हैं। मैं म्यूजिशियन बनना चाह रहा था बेसिकली, लेकिन फिर मैं डिज़ाइनिंग में आ गया। आप बता रहे हैं बचपन से आप म्यूजिक भी कर रहे थे, आप कुछ और भी चीज़ें कर रहे थे। हाँ, म्यूजिक का शौक था। तो शौक था, तो इसको आपने क्यों परस्यू नहीं किया, फिर आगे लेकर क्यों नहीं चले? ये इंस्ट्रूमेंट्स बड़े महंगे थे, सही बात है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था। वैसे आपको इजाज़त थी इस करने की? पेरेंट्स ने नहीं रोका कभी भी। अभी अगर हम करंट देखें तो बड़े बड़े नौजवान नई जनरेशन है, हाँ। वो परेशान भी रहती इन चीज़ों के ऊपर। तो आपकी नज़र में अब अगर कोई बच्चा नई जनरेशन करना चाहे, लाइक वो किसी भी स्किल में आना चाहे, तो उनको ये चूज़ करने के लिए उनके बेस्ट क्या उनके पास चीज़ होनी चाहिए जिसको सोच कर अपनी स्किल को चूज़ करें? नहीं, स्किल वाली बात नहीं, हम तो उस शौक की बात कर रहे थे ना। तो शौक बेसिक तो पेरेंट्स ही होते हैं सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट करते हैं कि नहीं वो वाली आप स्किल पकड़ो या वो वाला एजुकेशन लो जो आपको आगे कामयाब जॉब मिल जाए, कामयाब हो जाए, ठीक है। लेकिन जो बच्चों का शौक़ होता है ना, वो उसमें कामयाबी थोड़ी स्लो होती है। मतलब अगर आप म्यूज़िक में करें तो उसके लिए आपको एक तो आवाज़ खूबसूरत होनी चाहिए, उसके बाद फिर आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ठीक है, और फिर एक ग्रुप होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। अब वो सारी चीज़ें थी अवेलेबल, बट और भी एक जो ज़रा हमें चाहिए थे वो थे पैसे। इसमें पैसे थे आपको, वो आप अपने शौक को नहीं आप अडॉप्ट कर सकते। आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल। अब आपकी ये जो मजबूरी, आप मजबूरी कहूँगा आप डिज़ाइनिंग में, बिल्कुल। तो अब आपको क्या लगता है, अभी उसको मजबूरी के तौर पर देखते हैं या अभी देखते हैं कि आप मेरे लिए सारा कुछ यही है, प्रोफेशन बन चुका है? स्टिल मुझे याद आता है कि म्यूज़िक मुझे करना चाहिए था, तो ये भी मैं कंटिन्यू करूँ। सही, आपको इशू नहीं, मसला नहीं होता जब आपका शौक, आपको म्यूज़िक था, आप अचानक से इसमें डिज़ाइनिंग की तरफ आ गए? बिल्कुल, कई रातें मैं रो के भी गुजारी, ये मैं क्या कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन और है, आप ख़ासतौर पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब नई जनरेशन है, उनको डिसाइड करने में बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग डिज़ाइनिंग में आते हैं, ऑफ कोर्स बड़े लोग कहते हैं कि डिज़ाइनिंग सीख लो, लेकिन एक सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है अभी वो है क्लाइंट हंटिंग। अब नई जनरेशन एक बच्चा वो डिज़ाइनिंग में आता है तो वो उसको सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर अपना ग्रिप करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, ताकि कल को वो 2 साल तक ये ना कहे कि मुझे तो क्लाइंट ही नहीं मिला, तो मैं तो वैसे फ्री हूँ, मुझे डिज़ाइनिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। 1.5-2 साल तो पहले वो स्किल सीखे। अब स्किल में भी 3 किस्म की, एक तो हम स्किल जो एक्चुअल है, जो प्रोफेशन है आपका, दूसरा आपको सेलिंग स्किल होनी चाहिए, चीज़ बेचनी कैसे है, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन है, और तीसरी कम्युनिकेशन। सही, अब वो सेलिंग में ही आ जाती है। अगर वो बच्चा शॉर्टकट याद कर ले, वो शॉर्टकट वाला सीन तो आजकल माशाल्लाह हर कोर्स में यही चीज़ सिखाई जाती है ना कि
आपको 2 माह में 3 माह में लाखों कमाए, लेकिन वो सीन बनता नहीं है लाखों वाला। मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, लेकिन हम बच्चे से ये वादा नहीं करते कि जी आपको मंथली लाखों कमाना सिखा देंगे आते साथ ही। लाइक इट टुक मी 6 months टू गेट फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। $10 का मिला था पहले। अब $10 से बच्चे को आप एक बच्चा इनरोल होता है किसी भी कोर्स में या मेरे पास आता है मोटिवेट, और मैं उसे कहूँ यार आपको स्टार्टिंग में $1 भी मिल जाए तो काफ़ी, तो वो बड़ा डिमोटिवेट होगा। तो फिर उसे ओबियसली सुनहरे ख्वाब दिखाने पड़ते हैं कि लाखों कमाओगे तो ये तो वो। सही। इसके अलावा कुछ बच्चे आते हैं वो जब स्टार्ट में शुरू करते हैं तो उनको फर्स्ट में क्या करना चाहिए? लाइक 2009 में ना क्लाइंट्स हंटिंग बहुत आसान थी। क्लाइंट हमारे पास खुद आता था। मतलब आप उसे कहते थे, मेरे पास कस्टमर आते थे, वेबसाइट भी थी, मैं अब ओडेस्क पे काम करता था, अब वर्क था अब नाम है, ओडेस्क पहले नाम था। तो क्लाइंट को अगर जो कोड करते थे $250, $350, $450 लोगों को पे करते थे। आजकल क्लाइंट बहुत समझदार हो गए हैं ओबियसली, और दूसरे टूल्स भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं ऑनलाइन जो कि कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन बढ़ा रहे हैं वो टूल्स, क्योंकि आप कुछ जैसे कैनवा है फॉर एग्जांपल, कैनवा को मैं लाजमी डिस्कस करता हूँ हर जगह पे। ये मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, आप उसका जवाब दें। नहीं, उसकी रीज़न है कि कैनवा एक आसान टूल है जो कि हर यूज़र इस्तेमाल कर सकता है। मसलन उसको नॉलेज ज़्यादा नहीं भी है डिज़ाइनिंग का, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप है, टेम्पलेट्स पड़े, एडिट किए, अपलोड कर। उसकी वजह से भी जो है ना क्लाइंट थोड़ा समझदार हो गया कि क्यों हमें एक डिज़ाइनर के ऊपर इतने पैसे ज़ाया करें, क्यों उसका टाइम ले, या वो आपका टाइम इतना वेस्ट करे, तो क्यों ना 1-1.5 घंटा लगा के हम पहले कैनवा सीख लें। 1-1.5 घंटे में आ जाता है कैनवा वैसे बाय द वे। तो टेम्पलेट ड्रैग करके वो अपना काम निकाल लेते हैं। और कंपटीशन तो अब काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि पाकिस्तान में स्पेशली बहुत सारे ऐसे इदारे आ गए गवर्नमेंट की तरफ से भी जो लोगों को ट्रेन करते हैं या कर रहे हैं कि फ्रीलांसिंग करें। ये भी होता है ना, बच्चे वो ज़्यादा चीज़ें आ जाए ना तो वो परेशान होते हैं किसके पास जाएं, कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों के टाइम भी वेस्ट होता है, उनको काफ़ी चीज़ें होती हैं, बाद में वो कहते हैं कि ये इधर नहीं जाना था। इसका एक ही सोल्यूशन जो मैंने अभी करंटली देखा है कि यू हैव टू बी अ क्रिएटर। आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए ऑनलाइन, अपने बारे में बताएं। इसकी एग्जांपल मैं बिल्कुल रेडी वाले की देता हूँ कि आप सब्जियाँ आपकी गली में आते हैं बेचने वाले, वो आवाज़ लगाते हैं कि ये वाली सब्ज़ी ले लो, ये वाली सब्ज़ी ले लो, तो उससे आपको एक्चुअली निशानी मिलती है कि ये बंदा कुछ सेल कर रहा है। और हमारी जो ओवरऑल पूरी जो कमी है जो मैं फील करता हूँ वो यही है कि एक बच्चा अपनी प्रोफाइल बना लेता है लेकिन वहाँ पे कुछ अपलोड नहीं कर रहा है, वहाँ पे लोगों को बता नहीं रहा मैं ये करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल नॉलेज रखते हैं लेकिन वो हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। मेरे स्टूडेंट मेरे से सीख के मेरे से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। उसकी रीज़न है उनको समझ आ गया कि ये फार्मूला है, मैंने इसको क्रैक करना है। और वैसे भी जो भी कस्टमर है वो ये पसंद करता है कि जिससे को मैं हायर करना चाहूँ वो दिखता कैसे है, वो बोलता कैसे है, उसकी स्किल कैसी है, क्या ये ट्रस्ट करने के काबिल है, फिर ही आपको वो हायर करेगा, फिर ही वो अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप पे ट्रस्ट करेगा। सही से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ज़ाहिर बात है इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो अगर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं तो आप किसको बेस्ट समझते हैं, और आप जहाँ से आपने सबसे ज़्यादा अर्न किया हो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? क्योंकि 3-4 बड़े जिनको लोग जानते हैं उस पर काम करते हैं, तो पहले तो आप ये बताएं कि आपने सबसे ज़्यादा अर्न किस प्लेटफॉर्म से किया। आप आज तक बताया भी नहीं, तो आज ये हमारे यूज़ को बता भी दें कि कितना आपने अर्न किया है और वाकई वो रिकमेंडेड है अभी नेक्स्ट के लिए या नहीं है। मैं फाइवर पर सबसे ज़्यादा काम किया है। फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप अपनी सर्विसेज लिस्ट कर देते हैं और फिर दुआ करनी पड़ती है कि जी कस्टमर आ जाए। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन वो मैं इलीगल कहता हूँ। यू जस्ट नीड टू अपना गिग बनाएं, एक अच्छा गिग बनाएं, अच्छे कीवर्ड्स के साथ, अच्छी इमेजेस के साथ आप लिस्ट कर दें, बस थोड़ा वेट करें, काम मिलना शुरू होता है। देर से काम, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 माह लगे थे मुझे 2009 में पहला ऑर्डर लेने में, तो अब अगर साल भी लगता है तो लगना चाहिए मेरे लिहाज से। वो कहते हैं ना ट्रिक्स भी होती हैं, तो आप ट्रिक्स में नहीं कहता, मतलब ऑर्डर लगवाना है एक सीधी तरह दुआ वाली भी ट्रिक्स होती है, दुआ भी कर दे वो भी ट्रिक्स, वो दुआ फिर आपकी रद्द होगी तो फिर फाइवर बैन कर देता है। अभी नई जनरेशन के लिए क्या रिकमेंडेड है? वो नई जनरेशन के लिए जाए या फाइवर से आप लाजमी, मैं यही रिकमेंड करता हूँ, फाइवर करें, अपवर्क करें, अपने गिग्स प्लेस करें और प्रपोजल्स लिखते रहें। लेकिन उसके साथ साथ ना डिज़ाइनर्स के लिए बड़ी स्पेशल चीज़ है, वो अपने डिजिटल एसेट सेल कर सकते हैं। मसलन आप ये कप हमारे पास है, आप इस कप की एक अच्छी फ़ोटो ले लें अच्छी लाइटिंग में, यू कैन सेल ऑन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस लाइक शटरस्टॉक, एडोबी स्टॉक, क्रिएटिव मार्केट, ग्राफिक रिवर, इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने छोटे छोटे एसेट्स बेच सकते हैं। चलिए आप हमें ये बताएं कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर डिज़ाइनर हैं वो अपनी इमेजेस, उनके पास अच्छी फ़ोटोग्राफी की स्किल है तो वहाँ पर इमेजेस अपलोड करके वो पैसे बना सकते हैं।
बहुत सारी हैं, 10-11 हैं जो मैं जिन पे खुद काम करता रहा हूँ और करता भी हूँ। इमेजेस के अलावा इलस्ट्रेशंस हैं, डिज़ाइनर्स ज़्यादातर इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, आइकन्स हो गए और ये वो। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ जिसने जस्ट वो लिस्ट देखी, उसमें से 1-2 का अकाउंट्स बनाए और एक आइकन बना के अपलोड किया, कुल्हाड़े का आइकन बना के। उसने मुझे दिखाया कि सर ये फ्लैट आइकन था ब्लैक कलर में, अपलोड कर दिया और आई थिंक अप्रूवल के 5वें दिन उसकी सेल आ गई एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि सर ये कैसे पॉसिबल है। वो पहला डॉलर था उसकी। ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ से कुछ लोग सुनकर कलाड़े की तस्वीरें लेकर अपलोड कर ले होंगे। इरफान साहब ने बताया। तो ये है, आपके पास बहुत सारी वेबसाइट जैसे अडोबी स्टॉक है, शटर स्टॉक है। शटर स्टॉक पे ज़रा पैसे कम मिलते हैं लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन में डालता हूँ। क्वांटिटी इस पे मैटर करती है, इन वेबसाइट्स के ऊपर क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। मतलब अगर आप कह रहे हैं 2-4 चीज़ें अपलोड करके एंड आप एक्सपेक्ट करें महीने का $200, $250, $300 निकले, कभी भी नहीं हो सकता पॉसिबल। सही। मैं फैसलाबाद की एक टीम को जानता हूँ, 20,000 एसेट्स हैं, सारा दिन बैठे हुए यही चीज़ें करते रहते हैं। गुड, मतलब कि इसमें भी लोग कमा सकते हैं, डिजाइनर जो है ना, जो कहते हैं फ्री हमें कोई क्लाइंट नहीं आ रहा। $1,800-2,000 तक कमा रहे हैं स्टूडेंट्स मेरे। सही AI इमेजेस और ये वो सारी चीज़ें सेल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है इरफान भाई कि जो डिज़ाइनर है 1-2 साल सीख लेते हैं, कर रहे होते हैं काम, लेकिन उनको ना वो एक्सप्लोर करने में बड़ी हर्डल हो रही होती है कि हम नेक्स्ट क्या एक्सप्लोर करें। तो उनको बताएं कि किन टूल के ऊपर किस तरह वो काम करें कि उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ज़्यादा वो चीज़ें क्रिएट करना उसको सीख जाए। ये प्रैक्टिस के ऊपर ही है। मसलन अगर तो आप ये पूछ रहे हैं कि एक डिज़ाइनर या नया डिज़ाइनर वो मज़ीद क्या एक्सप्लोर करे, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली जो है ना, ये मल्टीपल ऑफ मल्टी स्किल्स है, यानी कि बहुत सारी स्किल्स हो सकते हैं। पैकेजिंग में चले गया, लोगो ब्रांडिंग में चला गया बंदा, और इस तरह फ्लायर ब्रोशर्स है, प्रिंट डिज़ाइन ही सिर्फ काम कर रहा है। इस तरह हम ना एक निश डिसाइड कर लेते हैं। मैं ज़्यादातर लोगो डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें अब चूँकि टेक्नोलॉजीज़ नई आ गई हैं और डिवाइसेस बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो UI UX की तरफ जो है मैं प्रेफर करता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद अब वो स्टेप लें, उसमें पैसे भी ज़्यादा हैं, जॉब में भी। आप ये बताएं कि UX और UI डिज़ाइनर में क्या फ़र्क होता है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तो आप कह सकते हैं कि ये जो हम ग्राफिक्स वगैरह क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट्स हैं, फ्लायर ब्रोशर्स आ गए, वेब टेम्पलेट्स आ गए। UI स्पेशली ये कि वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स हो गए, ऐप डिज़ाइंस हो गई, ऐप्स एप्लीकेशन वगैरह जिसमें बनती है, ये सारे पहले इसी एंड्रॉयड ऐप्स हो जाती है। हाँ जी, इसके इंटरफेसेस हो गए मोस्टली। उसका एक्सपीरियंस कैसा है यूज़र का, उसको कैसे यूज़ करना है, बटन कौन सा कहाँ पे प्लेस करना है, ये सारी चीज़ें UI और UX डिज़ाइनर करते हैं। ये दोनों चीज़ें लहदा है वैसे।